नमस्कार भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान शिव के सबसे भयंकर और रहस्यमयी शरभ अवतार की वो रोमांचक कथा जिसने ब्रह्मांड को नष्ट होने से बचाया था। जब भगवान नरसिंह के क्रोध से तीनों लोग कांपने लगे, तब महादेव को यह अद्भुत रूप धारण करना पड़ा। आइए सुनते हैं यह पूरी महागाथा। प्राचीन काल की बात है, जब हिरण्यकश्यप नाम के दैत्य ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि उससे ना कोई पशु मनुष्य मार सके, ना पशु, ना वह दिन में मरे, ना रात में, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना घर के भीतर और न बाहर। इस वरदान के अहंकार में आकर उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया और तीनों लोकों में अत्याचार मचा दिया। उसका अत्याचार इतना बढ़ गया कि उसने अपने ही परम भक्त पुत्र प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयास किए। जब पाप का घड़ा पूरी तरह भर गया, तब भगवान विष्णु ने खंबे को फाड़कर नरसिंह अवतार धारण किया, जो आधे सिंह और आधे मनुष्य थे। उन्होंने गोधूली वेला में ना घर के भीतर ना बाहर, बल्कि चौखट पर अपने तेज नाखूनों से हिरण्यकश्यप का पेट चीरकर उसका वध कर दिया। परंतु कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद श्री भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। असुर के रक्त और उसके घोर पापों के प्रभाव से नरसिंह देव का गुस्सा उग्र से उग्रतर होता जा रहा। उनकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह लाल हो गई। उनकी दहाड़ से ब्रह्मांड की दिशाएं गूंजने लगी। जब वे सांस लेते तो मानो गर्म हवा के बवंडर उठते थे, और जब वे पैर पटकते तो पृथ्वी हिल जाती थी। सृष्टि के कण कण में हाहाकार मच गया। देवताओं को लगने लगा कि हिरण्यकश्यप का तो अंत हो गया, लेकिन अब स्वयं भगवान नरसिंह का यह महाक्रोध पूरी सृष्टि को, सूर्य, चंद्रमा, तारों और पृथ्वी को अपनी अग्नि में भस्म कर देगा। इस महाविपत्ति को देखकर देवराज इंद्र के नेतृत्व में सभी देवता सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस समय नरसिंह देव के पास जाने का साहस किसी में नहीं है। केवल साक्षात देवाधिदेव महादेव ही इस ब्रह्मांड को बचा सकते हैं। तब सभी देवता, ऋषि मुनि और गंधर्व कैलाश पर्वत पर पहुँचे और करुण पुकार करते हुए भगवान शिव की स्तुति करने लगे। महादेव ने देवताओं की व्याकुलता देखी। वे जानते थे कि श्री हरि विष्णु का यह रूप अत्यंत पावन है, किंतु इस समय सृष्टि की रक्षा के लिए इनके क्रोध को शांत करना अनिवार्य था। भगवान शिव ने सबसे पहले परम शांति का मार्ग चुना। उन्होंने अपने दो सबसे पराक्रमी और शक्तिशाली अंशों वीरभद्र और भैरव को आदेश दिया। महादेव ने कहा, जाओ वीरभद्र, जाओ भैरव, भगवान नरसिंह के पास जाओ और अत्यंत विनम्रतापूर्वक उनसे प्रार्थना करो कि वे अपने इस उग्र रूप को समेट लें, क्योंकि असुर का संहार हो चुका है और भक्त प्रहलाद सुरक्षित है। वीरभद्र और भैरव तीव्र गति से उस स्थान पर पहुँचे जहाँ नरसिंह देव दहाड़ रहे थे। दोनों ने हाथ जोड़कर नम्रता से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे नारायण, शांत हो जाइए, आपका कार्य पूर्ण हो चुका है। परंतु उस समय नरसिंह देव का क्रोध का ऐसा आवरण था कि उन्होंने दूतों की प्रार्थना नहीं सुनी। जब वीरभद्र ने थोड़ा बलपूर्वक उन्हें रोकने का प्रयास किया तो नरसिंह देव और अधिक कुपित हो गए और उन्होंने वीरभद्र तथा भैरव पर प्रहार कर दिया। भगवान शिव के दूत भी नरसिंह देव के उस प्रचंड वेग को सहन नहीं कर पाए और पीछे हट गए। जब यह संदेश कैलाश पहुंचा तो महादेव समझ गए कि अब बातों से या साधारण शक्तियों से काम नहीं चलेगा। इस महासंकट को टालने के लिए एक महाशक्ति की आवश्यकता थी। तब भगवान शिव ने अपने भीतर की अनंत ऊर्जा को समेटा और एक ऐसे रूप में प्रकट हुए जिसकी कल्पना ना तो कभी देवताओं ने की थी और ना ही दानवों ने। यह भगवान शिव का शरभ अवतार था। शरभ देव का यह रूप अत्यंत विस्मयकारी और भयानक था। वे दिखने में एक विशालकाय पक्षी, सिंह और मनुष्य का एक ऐसा सम्मिश्रण थे जिसके पास असीमित शक्तियाँ थीं। उनके शरीर पर 8 पैर थे, जो सिंह के पंजों जैसे नुकीले और वज्र से भी कठोर थे। उनकी पीठ पर 2 विशाल और अत्यंत शक्तिशाली पंख थे, जो जब फड़फड़ाते तो आकाश में मेघ गर्जना होती थी और आंधियाँ चलने लगती थी। उनके मस्तक पर सिंह का मुख था, जिसके बड़े बड़े दांत चमक रहे थे
उनकी जटाओं से अग्नि की लपटें निकल रही थी। उनके हजारों हाथ थे जिनमें विभिन्न दिव्य अस्त्र शस्त्र शोभित थे। शरभदेव का आकार इतना विशाल था कि वे बादलों से भी ऊपर आकाश में खड़े दिखाई दे रहे थे। जब शरभदेव ने आकाश में अपनी पहली गर्जना की तो उसकी गूंज से पाताल से लेकर स्वर्ग तक सब कुछ डोल उठा। वे तीव्र वेग से आकाश मार्ग से उड़ते हुए पृथ्वी की ओर बढ़े। जहाँ भगवान नरसिंह खड़े थे वहाँ अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया, क्योंकि शरभदेव के विशाल पंखों ने सूर्य की रोशनी को ढक लिया था। जैसे ही शरभदेव पृथ्वी पर उतरे, नरसिंह देव ने इस नए और विशाल जीव को देखा। दो परम शक्तियों का आमना सामना हो चुका था। नरसिंह देव ने एक भयंकर दहाड़ मारी और शरभदेव पर झपट पड़े। यहीं से शुरू हुआ ब्रह्मांड का सबसे रोमांचक, भयंकर और अकल्पनीय महायुद्ध। नरसिंह देव ने अपने तीखे नाखूनों से शरभदेव पर प्रहार किया। उनके प्रहार से आकाश में बिजलियां कड़कने लगी, पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा, समुद्र उबलने लगा और बड़े बड़े पर्वत ताश के पत्तों की तरह टूटने लगे। लेकिन शरभदेव साधारण जीव नहीं थे, वे स्वयं साक्षात सदाशिव थे। शरभदेव ने अपने विशाल और वज्र के समान पंजों से नरसिंह देव को पकड़ने का प्रयास किया। नरसिंह देव ने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए शरभदेव के सीने पर आघात किया, जिससे एक तीव्र प्रकाशपुंज उत्पन्न हुआ। इस टकराव से तीनों लोकों में ऐसा लगा मानो प्रलय आ गई हो। देवतागण आकाश से इस युद्ध को देख रहे थे और भय से कांपते हुए लगातार ओम नमः शिवाय और ओम नमो नारायणाय का पाठ कर रहे थे। युद्ध दिनों दिन चलता रहा। नरसिंह देव का क्रोध जितना बढ़ता, शरभदेव अपनी माया और शक्ति से उसे उतना ही बांधते चले जाते। अंत में शरभदेव ने अपने दोनों विशाल पंखों को फैलाया और नरसिंह देव को अपने पंजों में जकड़ लिया। उन्होंने नरसिंह देव को भूमि से ऊपर उठा लिया और आकाश की ओर ले उड़े। आकाश के अनंत ऊंचाइयों में ले जाकर नरसिंह देव को अपनी पूंछ और पंजों के पास में पूरी तरह से बांध लिया, जिससे नरसिंह देव हिल भी नहीं पा रहे थे। शरभदेव के इस प्रचंड बल और दिव्य स्पर्श के कारण धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। भगवान नरसिंह के अंदर का जो क्रोध था, जो असुरों के रक्त के प्रभाव से भड़का हुआ था, वह धीरे धीरे शांत होने लगा। उनके आँखों की लाली कम होने लगी और उनका विवेक वापस लौटने लगा। जब उनका क्रोध पूरी तरह समाप्त हो गया तो उन्होंने ध्यान से देखा कि उन्हें अपनी जकड़ में लेने वाला कोई शत्रु नहीं, बल्कि स्वयं देवाधिदेव महादेव हैं, जो सृष्टि की रक्षा के लिए यह रूप धारण करके आए हैं। क्रोध शांत होते ही भगवान नरसिंह का हृदय अत्यंत निर्मल और शांत हो गया। उन्होंने शरभदेव के समक्ष अपने हाथ जोड़ दिए। नरसिंह देव ने मधुर वाणी में कहा कि हे महादेव, हे नीलकंठ, आपकी जय हो। मैं असुर के वध के बाद अपने क्रोध के वशीभूत हो गया था। यदि आज आप इस शरभ रूप में आकर मुझे अपनी शक्ति से शांत ना करते तो मेरे ही हाथों मेरी यह प्रिय सृष्टि नष्ट हो जाती। आपने मुझे इस उग्रता से मुक्त किया है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान नरसिंह को शांत देखकर शरभदेव ने अपनी जकड़ ढीली की और उन्हें आदर सहित भूमि पर उतारा। भगवान शिव भी अपने अत्यंत शांत और सौम्य रूप में वापस आने लगे। शांत होने के बाद भगवान नरसिंह ने यह निर्णय किया कि उनका यह उग्र नरसिंह शरीर अब इस लोक में नहीं रहेगा, क्योंकि इसका उद्देश्य पूरा हो चुका था। उन्होंने अपने उस दिव्य शरीर का त्याग कर दिया। मान्यता है कि भगवान नरसिंह के अनुरोध पर उनके उस शरीर के मस्तक और त्वचा पर भगवान शिव ने अपने आदर और प्रेम के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया। नरसिंह देव का मस्तक शिवजी की माला का हिस्सा बन गया और उनका चर्म शिवजी का आसन बना। इस प्रकार भगवान विष्णु और भगवान शिव की ऊर्जाएं फिर से एक हो गई। यह अद्भुत और रोमांचक दृश्य देखकर आकाश से देवताओं ने फूलों की वर्षा की, दुंदुभियाँ बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी और चारों ओर हर हर महादेव और जय श्री हरि के जयकारे गूंजने लगे। सृष्टि पर आया सबसे बड़ा संकट टल चुका था। सभी देवताओं ने जाना कि हरि और हर यानी विष्णु और शिव में कोई भेद नहीं। जब सृष्टि पर संकट आता है तो वे एक दूसरे के पूरक बनकर ब्रह्मांड का कल्याण करते हैं। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि क्रोध चाहे कितना भी शक्तिशाली और विनाशकारी क्यों न हो, उसे शांत करने के लिए हमेशा परम विवेक, धैर्य और उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भगवान शिव का यह शरभ अवतार हमें संकट के समय में
सही निर्णय लेने और शक्ति के सही संतुलन की प्रेरणा देता है। जो भी मनुष्य इस पावन कथा को सुनता है उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और उसके भीतर का अज्ञान और क्रोध शांत हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान शिव की जय, उमापति महादेव की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।